अब अभी हम जनरली डिस्कस कर रहे थे कि जो बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं, कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण, जैसे आज की डेट में हम लोग को कॉन्फ्लिक्ट्स कहाँ कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं? यूक्रेन, रशिया वॉर, राइट? और इसराइल पैलेस्टीन पे चले जाओ आप, और अफगानिस्तान तालिबान का इशू, एग्जैक्टली, वेरी गुड। और सीरिया सीरिया का इशू, और ओमान में हो गया, काफी सारी जगह, पूरी जगहों पर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चल ही रहे, इवन इन कनाडा ऑल्सो, नाइजीरिया ऑल्सो, राइट? काफी सारी जगह पर हम लोग को नाइजीरिया, इन सब एरियाज पर जो है वो हम लोग को, इराक, अजरबैजान में क्या कॉन्फ्लिक्ट है? नहीं नहीं, अजरबैजान में भी नहीं है, अजरबैजान तो नहीं, अजरबैजान में भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, सर्च कर लेना। देखो क्या होता है, दो चीजों, अपन मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स की बात कर रहे थे, ऐसे तो माइनर कॉन्फ्लिक्ट तो इंडिया में भी चल रहा है, बोलो, राइट? उसका नाम नहीं लिया आपने, अपनी नेबरिंग कंट्री म्यांमार, खूब चल रहा है वहां पर, राइट? तो काफी सारी चीजें हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, कि कॉन्फ्लिक्ट इस प्रकार के होते हैं। अब देखो कुछ एग्जांपल ही आपके सामने, गाजा क्राइसिस, गाजा में कौन सा क्राइसिस है? इसराइल पैलेस्टीन का, गाजा पट्टी है ना, वो गाजा स्ट्रिप जिसको हम लोग बोलते हैं, सीरिया सिविल वॉर, ये काफी पुराना इशू है। यमन के अंदर भी इशू हम लोग को वो देखने को मिलता है। रोहिंग्या क्राइसिस कौन सा है? जो ईरान है ना, ईरान या इराक, ईरान। तो इतना गलत कितना हो रहे हो? रोहिंग्या मुस्लिम्स थे, ये बेसिकली म्यांमार के अंदर एक टेरिटरी थी जिसको नाम बोलते हैं रखाइन स्टेट। तो वहां से इन लोग को जो है वो म्यांमार की खुद की गवर्नमेंट ने भगाया था, फिर बाद में म्यांमार के ऊपर खुद ही कूप जो है वो लग गया। फिर कोविड-19 सबसे बड़ा क्राइसिस हम लोग को देखने को मिलता है, राइट? फिर नेचुरल डिजास्टर, कहीं पर अर्थक्वेक आ गया, कुछ हो गया, राइट? फिर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट अफगानिस्तान में जो चल रहा है, जो आपने बताया, राइट? और भी काफी सारे सिविल वॉर्स अफ्रीका के अंदर कंटिन्यूस चल ही रहे हैं। तो इनके कारण क्या होता है, बच्चों की पढ़ाई जो है बुरी तरह से इफेक्ट होती है, और एक बार बच्चे की पढ़ाई इफेक्ट हुई तो दैट मींस उसका फ्यूचर खराब हुआ, राइट? और इवन कंट्री के लिए भी ये चीज खराब है, कंट्री की इकोनॉमी खराब होगी। वो बच्चा जो है अगर सही से पढ़ेगा नहीं, अच्छी जॉब नहीं करेगा, तो कंट्री की जीडीपी, भाई आप एक आने वाले समय के ऑफिसर्स हैं, तो आप सिर्फ बच्चे की पढ़ाई तक सीमित नहीं रहेंगे, आप किस तक एक्सपैंड करेंगे, क्या देखेंगे आप? फ्यूचर की कंट्री को क्या फायदा है भाई? अगर वो बच्चा सही से नहीं पढ़ेगा तो हो सकता है क्रिमिनल माइंडसेट का बन जाए, और वो सोसाइटी के लिए क्या रहा है, एक बैड एलिमेंट का जो है वो काम करे। तो आप कल को ऑफिसर बनेंगे तो आपको ये सब चीजें रेडी रहनी चाहिए। आपको सिर्फ उस बच्चे के बारे में नहीं सोचना, आपको पूरी सोसाइटी के बारे में एज अ होल जो है वो सोचना है, राइट? जो अफगानिस्तान वाले लोग आए थे पाकिस्तान में, अब वो 16 साल बाद वापस जा रहे हैं अफगानिस्तान में, तो उन्होंने ड्यूटी लगा दी, उस पे टैक्स लगा दिया वापस आने में। पाकिस्तान को पैसा चाहिए ना, तो उन्होंने टैक्स लगा दिया। यूएन में भी मुद्दा उठाया गया, ऐसा कोई टैक्स वैलिड है कि नहीं है? नहीं वैलिड तो ऐसे आप किसी के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर ही नहीं सकते कि बोलने क्या, अगर आप वापस जाओगे ना तो $300 ऐसे कुछ आपको फाइन देना पड़ेगा। ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का वो है, उल्लंघन है, वायलेशन है। पाकिस्तान क्या सभी पैसा नहीं है, भड़बड़ा रहा है वो बुरी तरह से कि क्या करूं, क्योंकि सबने साथ देना छोड़ दिया ना उसको। चाइना ही बस उसका एक पार्टनर बचा हुआ है अभी, मेजर पार्टनर। बट आने वाला समय चाइना जो है वो सुपर पावर बनने की उसमें है, पूरी प्लानिंग में, तो बन जाएगा। पाकिस्तान की है ना, एशिया तक अगर पाकिस्तान को फायदा सिर्फ इसलिए मिल रहा है क्योंकि चाइना को इंडिया को काउंटर करना है, ये चीज देखो ना आप। एनीवेज आगे आते हैं हम लोग। तो स्कूल खराब हो जाता है बच्चों का, उनकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट उनका जो है वो खराब हो जाता है। और एडल्ट्स, इसमें ये भी बताया गया, एक चीज मेंशन थी कि एडल्ट्स जो होते हैं, जो मतलब एक बड़ा हो गया एक बच्चा, बट उसने अगर बचपन में जो है वायलेंस फेस किया होगा तो अपनी लाइफ लॉन्ग तक उसको कोई ना कोई ट्रॉमा रहेगा, उसका मेंटल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब नहीं रहेगा। तो आप देखेंगे बचपन में जो चीज जो बच्चे जो है वो फेस करते हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ लॉन्ग तक वो एक इम्पैक्ट जो है वो उनकी उसमें रहता है। अब इंडिया जो है उसने काफी सारे इनिशिएटिव लेकर आई, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमने एस्टैब्लिश करना शुरू किए, जैसे डिजिटल एजुकेशन का आप एग्जांपल जो है वो ले सकते हो। यूनाइटेड नेशन ने जो रिकमेंडेशंस हम लोग को दिए थे वो हमने जो है फॉलो अप किया, राइट? हमने कानून को जो है वो लागू करना शुरू किया है। ये मैं नहीं मानता, ये सब लिखने के लिए बस आपको लिखना है, बट एक्चुअल में रियलिटी में यू नो वेरी वेल कि कानून का सही तरीके से पालन जो है वो होता नहीं है, राइट? नेक्स्ट, ग्लोबल कन्वेंशंस कंप्लायंस। ये क्या होता है ग्लोबल कन्वेंशंस? कन्वेंशंस का मतलब एग्रीमेंट्स, ग्लोबल लेवल के एग्रीमेंट्स, उनको हमने फॉलो करवाया। हमने जो है वो चाइल्ड सोल्जर को जो रिक्रूट किया जाता है, उस जो रिक्रूटमेंट होता है ना चाइल्ड सोल्जर का, कई बार हम लोग को वॉर क्राइम्स में देखने को मिलता है। वॉर क्राइम के तौर पर इसको बोला गया है कि जैसे कि आप बच्चे के हाथ में बंदूक जो है वो दे रहे हो, तो दैट इज रॉन्ग। तो हमने उस चीज को जो है वो लागू किया है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट हम लोग को जो है वो एक इंस्पायर की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इंस्पायर स्ट्रेटेजी देखने को मिलती है। तो इंस्पायर स्ट्रेटेजी जो है वो बच्चों के अगेंस्ट जो वायलेंस हो रहा है उसको, उस पर जो है वो काम करती है।
तो ये बेसिकली हमने इसके थ्रू जो है वो स्ट्रेटेजी के थ्रू कानून जो है वो इम्प्लीमेंट किए गए हैं, रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स जो है वो लेकर आए गए हैं, राइट। तो ये सब चीजें इसके अंदर बेसिक सी। इसका आंसर बता दो। इसके बारे में बताया नहीं मैंने आपको, और फिर भी दिमाग लगाओगे तो आपको पता लग जाएगा। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड, एक्सेस टू एजुकेशन। ऑब्वियसली एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है कि भाई एजुकेशन का एक्सेस